सावधानी अपनावा जाए, प्राप्ति से सजग बना जाए, डिजिटल संसार में होशियार रहा जाए। नमस्कार, सामुदायिक रेडियो कपिलवस्तु 104.2 मेगाहर्ट्ज के विशेष कार्यक्रम होशियार डिजिटल में कार्यक्रम के साथ में हमन शत्रुघ्न खरबिंद। ये कार्यक्रम सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ एकोरप, रॉयल अल्ब यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और ICT 4D UK के सहकार्य में सामुदायिक रेडियो कपिलवस्तु 104.2 मेगाहर्ट्ज से तैयार किया हुआ है। आज हमरे बात करा जाए डिजिटल प्राप्ति के सुरक्षा और बुद्धिमत्ता पूर्व उपयोग के बारे में हिया, जौने में खास करके आजकल के युवा विद्यार्थी काम के दौरान विदेश गए लोग और ऑनलाइन के प्रयोग करने वाले लोग के लिए महत्वपूर्ण है। आज के युग सूचना प्राप्ति के युग हुए, मोबाइल, इंटरनेट, सामाजिक संजाल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI लगायत के डिजिटल उपकरण अमन के जीवन सहज और सरल बनाए है, लेकिन ओकर संग्रह गलत प्रयोग अथवा उपयोग से बहुत कठिनाई भी होता है। तो आज के अंक में हमरे इन्हीं के विषय में बातचीत करा जाये। नेपाल लगायत विश्व भर इंटरनेट के प्रयोगकर्ता लोग बढ़ते जाते हैं, उसे कैसे समस्या आ सकत है, उसे कैसे बच सका जाता है, यही विषय में तैयार किया एक रेडियो रिपोर्ट सुना जाए। अभिन के युग डिजिटल के युग हुए, सामाजिक संजाल से जोड़ल व्यक्ति अभिन भी कमे हुई हैं। डिजिटल और सामाजिक संजाल में कहा जाये तो बढ़िया चीज और खराब चीज भी रहत है। सामाजिक संजाल में फंस के कितना जने के जनधन के क्षति भी बेहोरे परत है। सामाजिक संजाल में तमाम किस्म के विदेश में बढ़िया काम के प्रलोभन दिखाए वाला विज्ञापन रहत है, जौन की न कोनो ओकर दरता रहत है न कोनो प्रक्रिया, लेकिन उ चीज के प्रलोभन में फंस के कितना जने ठगी के शिकार हुई जात रहल बात बतावत हैं माई देवी गाँव पालिका में बैठे वाले मनोज यादव। हमन के ऑनलाइन में कोनो भी चीज ऐसा विज्ञापन तमाम किस्म के आवत है नहीं, तो वो विज्ञापन लोग पढ़ के जल्दी से ओका विश्वास कर लेते हैं बगैर ओका अनुसंधान किए बिना, और चीज पे हमन के विश्वास नहीं करे पूरा पहली बात। और हमन के दूसरी बात क्या है कि जैसे शक भर जो हमने देखा जाता है फेसबुक पे और तमाम किस्म के आवत है, ग्रुप ही ज्वाइन करके बना देते हैं तो वैकेंसी के लिए ये चीज के हो, तो वो चीज पे हमारे एकदम विशेष ही ध्यान देवा कि ऑनलाइन मार्फत आवत है वो चीज पे हमें लगभग विश्वास ही न करा जाए, कैसे कि वो में एकदम सब फ्रॉडगिरी ही होता है। कैसे अगर जो रहा तो मन के नेपाल सरकार स्थानीय सरकार के माध्यम से वो चीज प्रकाशन करी, अथवा जो नंबर का वेबसाइट है वह वेबसाइट अंतर्गत में आई, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम और चीज पे जो आवत है विज्ञापन एकदम हमन के तो विश्वास नहीं करे चाहिए। तमाम हमन के यार दलाल लोग रहता है, एजेंट लोग जगह कहा है, उस कंपनी के माध्यम से कंपनी के संतोष से यार लोग के जरूरत है, लेकिन उन्हें खुद नहीं मालूम रहा था कि हमन के कम जो मेन पावर कैसन है और मेन पावर कैसन चीज लाओ था, कैसे हमारे ही घर के इतनी हो फ्री वीसा में और मैं लिखा रहा फ्री वीसा, तो हम एजेंट से बात करें जो फ्री वीसा लिखा था तो कहा ना तो 4 लाख रुपया ले दो, तो कहा तो जाएगा कि नहीं जाएगा। जब पहले गया कुल पैसा जब ले ली तब उसके बाद में 50,000 1 लाख जितना बचा रहा, तब जो वीसा आया तब देखे तो कहीं तो फ्री वीसा हुआ, तो कहा था जाएगा कि नहीं जाएगा, तो कहे नहीं जाएगा हमारा पैसा वापस करो, फ्री वीसा हो तो कहा पैसा दी, तो कहा था पैसा बुलाए जाओ। अब ऐसा मेरे के अवस्था है। डिजिटल या सामाजिक संजाल के माध्यम से होत रहल विज्ञापन में हमरे ढेर विश्वास करे के नाते अंत में ठगी के शिकार हुए के परत है, उसे एकदमे मानसिक रोग से लेके ऋण तक के बोझ के शिकार हुए के परत है, बतावत हिन मनोसामाजिक विमर्शकर्ता सुषमा आचार्य। विदेश जाके दुख पाए वाला है, फिर विदेश से न जाके पहले पैसा लेके भाग दिए वाला मन भी है ज्यादा, फेसबुक में मैसेंजर में जो आए वाला इतना तलब है उतना तलब है कि हमरे जावा जाए तो हमरे वहाँ फंसा जाए, हमरे लोग लूटा जाए। लेकिन नाते ही नेपाल ऐसे कोनो भी काम करे के कौन जाए तो कौन जाए मन है तो पहला कोनो भी सीख के तालीम से लिए के फिर वैदेशिक रोजगारी संबंधी जानकारी लेके तब ही नेपाल से जाए विदेश जाए तो ऑनलाइन से नहीं जाए, ऑनलाइन में केहू कहीं हम भराए के वैसे तो नहीं जाए पड़ी। अब अगर वैसे है तो हम लोगन के ज्यादा पैसा भी उन लोगन लूटी है, उन लोगन फिर हमरे ज्यादा
का हो जाए। अब लूटे के बाद में हमन के ऋण कर्जा भी तो ज्यादा हो जाए ना, कर्जा लगा के तो विदेश जावा जाते, लेकिन कर्जा बाद में विदेश जाए के बाद गिरे पड़त है और ज्यादा कर्जा हो जाए। केहू भी कहीं वैसे लोग लालच में नहीं करे चाहिए, सबसे पहले ज्यादा तो वही बात है। कपिलवस्तु जिला में ई वर्ष लगभग 15,000 से ज्यादा लोग वैदेशिक रोजगारी में जा चुका है। वहाँ लगभग 200 से ज्यादा ठगी के मुद्दा भी पड़ चुका है। यदि कौनो भी किस्म के सामाजिक संजाल या डिजिटल माध्यम से केहू विदेश जाए के लिए विज्ञापन करे है तो ओकर पूरा बढ़िया से बूझ के या नेपाल सरकार से प्रमाणित है कि नहीं बूझ के जाए के लिए सुझाव देते हैं लुम्बिनी प्रदेश सामी परियोजना के संयोजक जियाउल हक। हम ये कहना चाहते हैं कि सुरक्षित वैदेशिक रोजगार अब नेपाल सरकार जो वैदेशिक रोजगार में जाते हैं लोग बहुत ठगी में पड़ते हैं। अभी कपिलवस्तु जिला के हक में अगर देखा जाए तो ये आर्थिक वर्ष में ही लगभग 200+ केस जिला प्रशासन कार्यालय में दर्ता हुआ है ठगी संबंधी केस। तो ये केस तो बहुत ज्यादा ऐसा केस आवत है जो उनकी वैदेशिक रोजगार ठगी से रिलेटेड होता है। और वहाँ बहुत सारा समस्या भी है। अभी ऑनलाइन ठगी जैसे देखा जाए आपके कहा है कि फेसबुक में काम तलब इतना है, सैलरी इतना है, ये काम है कह के बहुत दिखाता है। फेसबुक में दिखाता है, लोग के मालूम भी नहीं है, सोशल मीडिया के थ्रू से कुल दिखाते है, लेकिन लोग के मालूम नहीं है कि ये फेक हो कि सही है, गलत हो कि सही है, लोग के नहीं मालूम है। एक वजह से समस्या बहुत होता है। वही पीछे लग के आदमी लोग का हो जाते है कि वहाँ फोन करते हैं, उसके बाद में जाते हैं, कहते हैं हाँ चलो बढ़िया अच्छा से समझाओ बुझाओ, काउंसलिंग मजा से कर देते हैं कि ताकि उसका एकदम विश्वास हो जाए कि हाँ एकदम सही बात का सही है, हाँ तो चाहे कैसे हुए। तो ऐसा ठगी बहुत होता है। हमन के यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ हमरे के यहाँ ऐसा डिमांड है, ये है वो कहीं लोग के, तो वहाँ का हो जाता है कि आदमी बस वो कहें ना बिचौलिया के वहाँ जब वो पढ़त है तो क्या हो जाता है काउंसलिंग इतना बढ़िया कह देते हैं कि उन सबके दिमाग में बस खाली हम तो जाके पैसा पेड़ों में लगा है, पैसा खाली तोड़ के लेके आवे के कह के उन सबके फीलिंग्स हो जाते है। जो हमन के वैदेशिक रोजगार में जाए वाले दाजू भाई दीदी बहनी के क्या हो जाता है कि बस इतना ई मेर से काउंसलिंग हो जाता है कि बस जाके वहाँ पेड़ लगा है टूर के पास एकदम और कुछ करेगा नहीं है, उम्र से काउंसलिंग हो जाता है। तो एक वजह से वो समस्या है। अब कपिलवस्तु जिला का देखा जाए तो इस साल के 15,000+ आदमी वैदेशिक रोजगार में जा चुका है यहाँ के भी। तो एक नाते से और अगर मान लेवा जाते कोनो व्यक्ति के वैदेशिक रोजगार के क्रम में कोनो समस्या हुई है, वहाँ काम तलब तो ये है। कुछ लोग तो ऐसा हो जाते है कि खाए के पिए के वहाँ भी व्यवस्था नहीं, अल्पत्र हो जाते है। ऐसा भी समस्या दिखाता है। डिमांड जो रहता है वैदेशिक रोजगार का डिमांड क्या है कि वैदेशिक रोजगार विभाग का पोर्टल है www.gofp.gov.np के नेपाल सरकार के वैदेशिक रोजगार विभाग के पोर्टल है। वो पोर्टल में जाए के कोनो भी वैकेंसी है, जैसे मान लेवा जाए एक कतार के सिंपल एग्जाम्पल के रूप में कतार में वेटर को लागी यदि तलब सहित को सुविधा सहित को बसना सहित को कह के फेसबुक में मान लेवा जाए वैकेंसी है, तो सही हुए कि गलत हुए ओका चेक करे के माध्यम का है कि वैदेशिक रोजगार विभाग के वेबसाइट में जाके चेक करे मिलता है। वैदेशिक रोजगार के खोजी कह के एक ऑप्शन है, वहाँ वैदेशिक रोजगार के खोजी में जाके कतार में ये चीज के डिमांड है कि नहीं है कह के वहाँ चेक कर सके, ओकर बढ़िया से ओकर पूरा बाकायदा अगर है तो वहाँ अप्लाई करें। डिजिटल युग में सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी हथियार हुए। सोशल मीडिया के हर जानकारी सच्चा रही ये जरूरी नहीं है। अगर केहू आपके विदेश जाए के लिए रोजगार के नाम पे संपर्क करत है तो पहले ओकर प्रमाणिकता जरूर जांच करे के चाहिए, नहीं तो पूरा जीवन सपना बन के उड़ जाये। कार्यक्रम होशियार डिजिटल संसार के खातिर सविता गुप्ता, सामुदायिक रेडियो कपिलवस्तु। तो साथी अभी तक हमरे सुना गए इंटरनेट अथवा डिजिटल माध्यम से कौन कौन मेराय के समस्या आवत है, उससे कैसे बच सका जाता है, तैयार कई रेडियो रिपोर्ट। तो साथी अब हमरे सुना जाये डिजिटल युग का हुए, इससे कैसे सुरक्षित रह सका जाता है, यही विषय में तमाम लोग से पूछल बात सुना जाए। ठगी करे जो आदमी नेट में रही उस बार आपको पहले न सचेत कह दी कि जो है इन्फॉर्मेशन जो है सूचना और दूसरे के ना शेयर करा जाये, दूसरे की जानकारी न देवा जाये, गोप आप रखा जाये, आपको फायदा तब हो ऐसा प्रकार का उनके सबके जो मनसाय होते जो ऐसा ठगी करे रहा था वो अब आपके संजाल में डाले के बाद में वो अपन संकेत उदय दे दूसरे आदमी के आपको जो है आप अपन कोड न शेयर करा जाये, अपन बात न शेयर करा जाये कह के संकेत इस प्रकार के अगर आपके फेसबुक में आपके मैसेंजर में
अगर आवत है मैसेज आवत है तो सब भर जो है अपने से जानकार आदमी के शेयर करे पड़ा, अपने से जानकार आदमी के बतावे पड़ा, पूछे पड़ा, सलाह सुझाव ले पड़ा। काहे ना तो ऐसा प्रकार के घटना जो है हमन के नेपाल में बड़ो करब में है कि हमन के अगर वैदेशिक रोजगार में जाए कती आप तो फेसबुक में मैसेंजर में अथवा आपके आवत है ऐसा कुल अगर लोभ लालच सही के तो पहले आप जेडी मांगा जाए उनका का काम कौन फैक्ट्री करे है, वहाँ फैक्ट्री का सेवा सुविधा का है, कितना दिन तक कंट्रैक्ट है, वो कुछ चीज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे पड़ा। वो डॉक्यूमेंट अपने से सीनियर जो है अपने से घर में जो सलाह लेके उनके जो है उनसे वेरीफाई की उसके बाद में तभी जाए पड़ा, तब ठगी से कसा जाता है। हम कहे चाहे ऑनलाइन में जितना सेवा सुविधा हमन के है वो बढ़िया भी है, लेकिन ओकर आज के जमाना में लोग गलत प्रयोग करत हैं। तो बनाए रहे अच्छा लिए हर चीज से फेसबुक हो गए थे, आपके व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, हर चीज अगर आप देखा जाए तो बढ़िया लिए बनाई, लेकिन बढ़िया से ज्यादा होकर लोग गलत मतलब इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे क्या चाहिए था कौन भी अगर आपके पास संदेश आवत है, कौन भी चीज अगर आपके पास मैसेज आवत है तो आप झटे रिप्लाई नहीं दे पर आपके पास कोनो कोड केहू भी मांगत है तो हमन के उसे बचे के लिए अपन सुरक्षित हुए करा। और ऑनलाइन में कितनो भी लालच दिखाई के कोनो भी चीज अगर पठावत है कि हमें यहाँ आवाज आपके इतना सुविधा है, ये चीज करा, ये चीज दे, चाहे वैदेशिक रोजगार से बात हुए, चाहे बच्चन के लड़ाई फसाई के बात हुए, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल सावधान रहा जाए। लीगल तरीका से आप लोग कहीं भी जाए चाहे जाते तो जाए करा और अपने भी सावधान रहा जाए और सुरक्षित के तरीका से जितना भी मन के सामाजिक संजाल है उसका सुरक्षित तरीका से चलावे पड़ा। अब तो ऑनलाइन ठगी की बात हमारे ढेर देखा जाता है। ऑनलाइन आपके अपॉर्चुनिटी भी है, बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी आपके देश विदेश यूरोप अमेरिका जैसे भी देश से जो है आपके अपॉर्चुनिटी भी बढ़िया बढ़िया ऑनलाइन से ही जानकारी होती है। लेकिन अगर जो 10% बढ़िया काम के अपॉर्चुनिटी जो मिला था तो लगभग आपके 90% जो है आजकल के लोग ऑनलाइन मार्फत से जो है ठगी के शिकार होल पुगत है। वो हमें जैसे भी अब आपके अपने गाँव घर में जगह ना पाओ थे वैदेशिक रोजगार चुनत है, लेकिन ये रियल बात हो कि वैदेशिक रोजगार में अब ऑनलाइन मार्फत से ही जो जब के वैकेंसी देखा था वो वैकेंसी में ट्रस्ट कई के अब एक कंट्रैक्ट कौन लेवल से कंट्रैक्ट कई के जाते हैं वहाँ में ठगी धंधा में परत हैं। लेकिन ओके लिए जो ना हम का आपका वैदेशिक रोजगार में जो वैदेशिक नीति है जो वर्कर अन्य देश से जो है आपका यूरोपियन गल्फ कंट्री और देश जो मंगावा था जो है वर्कर पासपोर्ट रख लिया जाए, अब उनके जब समय अवधि पूरी तब दिया जाए। नीति भी नीतिगत भी त्रुटि होएगा भी जो है नेपाल सरकार भी अब संबंधित देश से हर एक देश से अब एमएससी मार्फत कैसे हुई वो समझौता करे पावा। और रही बात हमन के अब नागरिक एप्स में भी जो ना हमरे जैसे अपन नागरिकता अपन राष्ट्रीय परिचय पत्र और डॉक्यूमेंट जैसे आवश्यक डॉक्यूमेंट हमन के नागरिक ऐप में भी आवे तो हमरे ओका अपन डिजिटल रूप में भी हमरे सुरक्षित साथ रख सका जाला। और फिर ओका रिनो के बेला भी हमरे सुना जाला विदेश में लोग हैं पासपोर्ट रिनो करावा के अगर जो जहाँ 2005 में हुई तहाँ अब एक दलाल मार्फत जात है तो जो है आपको 10,000 20,000 50,000 देके जो है पासपोर्ट रिनो करावत है विदेश में। ओके लिए अगर जो ऑनलाइन व्यवस्था अब एक मर्यादित और सुरक्षित ऑनलाइन तरीका के काम के अगर जो शुरुआत हो जाए तो वो भी जो है नेपाली वर्कर जो भी विदेश में जाते हैं उनका अपन भी सुरक्षा अपन डॉक्यूमेंट के भी सुरक्षा और काम में भी सहजता हो के मानता हम रखते। डिजिटल दुनिया के सुरक्षित बनावा जाए, सोच विचार के क्लिक करा जाए। अब हमारे कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण भाग में हो जाता है जो उनकी डिजिटल सुरक्षा के विषय में बातचीत करा जाए। तो हमन के संगरिया है डिजिटल सुरक्षा कैसे कर सका जाए यही विषय में बातचीत करे के खातिर हमारे आमंत्रण करा गया है। यही विषय के जानकार सामी परियोजना के जीवलाल हक जी, उनसे हमन के करल बातचीत सुना जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि सुरक्षित वैदेशिक रोजगार अब नेपाल सरकार जो वैदेशिक रोजगार में जाते हैं लोग बहुत ठगी में पड़ते हैं। अभी कपिलवस्तु जिला के हक में अगर देखा जाए तो ये आर्थिक वर्ष में ही लगभग 200+ केस जिला प्रशासन कार्यालय में दर्ता हुआ है ठगी संबंधी केस। तो ये केस तो बहुत ज्यादा ऐसा केस आवत है जो उनकी वैदेशिक रोजगार ठगी से रिलेटेड होता है। और वहाँ बहुत सारा समस्या भी है। अभी ऑनलाइन ठगी जैसे देखा जाए आपके कहा है कि
फेसबुक में काम तलब इतना है, सैलरी इतना है, ये काम है कह के बहुत दिखात है, फेसबुक में दिखात है। लोग के मालूम भी नहीं है, सोशल मीडिया के थ्रू से कुल दिखात है, लेकिन लोग के मालूम नहीं है कि फेक हो कि सही हो, गलत हो कि सही हो, लोग के नहीं मालूम है। एक वजह से समस्या बहुत होता है। वही पीछे लग के आदमी लोग का हो जाते है कि वहाँ फोन करते हैं, उसके बाद में जाते हैं, कहते हैं हाँ चलो बढ़िया बहू का अच्छा से यहाँ समझाओ बुझाओ, काउंसलिंग मजा से कर देते हैं कि ताकि उसका एकदम विश्वास हो जाए कि हाँ एकदम सही बात का सही है, हाँ जाए तो चाहे हुए। तो ऐसा ठगी बहुत होता है। हमन के यहाँ जिला प्रशासन में एक सुरक्षित आप्रवासन स्वामी कार्यक्रम स्थानीय सरकार से ही संचालन में है। ये कार्यक्रम खास में स्विस सरकार और नेपाल सरकार के द्विपक्षीय समझौता में संचालित कार्यक्रम है। तो ये कार्यक्रम के माध्यम से अब बहुत ऐसा जो समस्या होते है उसका समाधान करे के कोशिश करिए। आप सामाजिक संजाल और ऑनलाइन से ठगी से जैसे होते नहीं वो सब कैसे अपन सुरक्षा कर सकते हैं? ऐसा है देखा जाए कोनो भी जोन वैकेंसी अथवा डिमांड जो रहा था वैदेशिक रोजगार का डिमांड है, क्या है कि वैदेशिक रोजगार विभाग का पोर्टल है www.gov.np के नेपाल सरकार के वैदेशिक रोजगार विभाग के पोर्टल है। वो पोर्टल में जाए के कोनो भी वैकेंसी है, जैसे मान लेवा जाए एक कतार के सिंपल एग्जाम्पल के रूप में कतार में वेटर को लागी यदि तलब सहित को सुविधा सहित को बसना सहित को कह के फेसबुक में मान लेवा जाए 8 वैकेंसी है। तो का सही हुए कि गलत हुए ओका चेक करे के माध्यम का है कि वैदेशिक रोजगार विभाग के वेबसाइट में जाके चेक करे मिलता है। वैदेशिक रोजगार के खोजी कह के एक ऑप्शन है वहाँ, वैदेशिक रोजगार के खोजी में जाके कतार में ये चीज के डिमांड है कि नहीं है कह के वहाँ चेक कर सके, ओकर बढ़िया से ओकर पूरा बाकायदा अगर है तो वहाँ अप्लाई करें। अथवा समस्या कोनो भी वैकेंसी है तो उससे आप आदमी क्या करें कि वहाँ से जो वैकेंसी जहाँ दिखावत है जो सोशल मीडिया में दिखावत है तो वो से पूछ ले कि हमें एक लॉट नंबर दे दो। विभाग से क्या होता है कि कोनो भी श्रम स्वीकृति होता है, डिमांड खत्ती जो श्रम स्वीकृति होता है तो ओका खत्ती का होता है कि लॉट नंबर अलॉट कराता है वैदेशिक रोजगार विभाग लॉट नंबर अलॉट कराता है। तो अगर कोनो भी सोशल मीडिया में ऐसा कुछ दिखाता है वैदेशिक रोजगार में जाए वाले खत्ती तो ओका सबसे पहले क्या करे पड़ा कि हमारे जो दाजू भाई दीदी बहनी जो विदेश जाए चाहत उन्हें सबसे पहले क्या करे पड़ा कि उसे लॉट नंबर मांगे। तो लॉट नंबर जब मांगी है तो लॉट नंबर जब वो दी तो वो लॉट नंबर है सही है कि गलत है कह विभाग की वेबसाइट से पता लगा। ऐसा है वैसा सिस्टम है। नेपाल सरकार बढ़िया सिस्टम लागू करे है। बशर्ते का है कि हमन के फिर ऐसे दूसर चीज का हो जाए कि जैसे लॉट नंबर मांगते भरे मैया जो बिचौलिया अथवा एजेंट अथवा भी कह सका था जो फेसबुक में यहाँ डाले रहा था उन्हन के झटका लग जाए कि लॉट नंबर मांगा था एक माने तो कुछ ना कुछ मालूम है। ठीक है उन्हन के थोड़ा सा हुई अगर गलत रही तो वो फिर नहीं लॉट नंबर भी नहीं दी कुछ नहीं दी तो उससे भी आदमी बच सकता है। तो मुख्य जगह चाहिए बचे के लिए चेक करे के लिए बढ़िया है कि वैदेशिक रोजगार में ही जाए के लिए और कौन कौन समझौता में उल्लेख हो चाहिए? जैसे ऐसा ना जैसे अब आपके गांव समुदाय के व्यक्ति के तो लॉट नंबर माने नहीं मालूम हो सकता ना। एक चीज समस्या तो हो गया हम थोड़े थपे चाहे ना कि जैसे कोनो भी व्यक्ति है देखिए फेसबुक में ओकरे बाद में लॉट नंबर भी मांगत है तो गाँव के आदमी के विभाग के वेबसाइट कहाँ खोली कैसे चेक करी कैसे नहीं मालूम भी हो सकता। तो सबसे बढ़िया चीज क्या है कि जो श्रोता लोग हमन के सुनत हुई है उन सबसे हम अनुरोध क्या करे चाहिए था कि सबसे पहले आप जो भी वैकेंसी देखो तो वो ऑथेंटिक है कि नहीं, मतलब इजाजत प्राप्त है अथवा नहीं है उसका चेक करे खातिर आप क्या करो कि जिला प्रशासन कार्यालय के हाथा भित्रा और इलाका प्रशासन शिवराज नगर पालिका में चंद्रौटा में इलाका प्रशासन के हाथा भित्रा अप्रवासी स्रोत केंद्र उप केंद्र क्या है वहाँ जाके कर्मचारी लोग बैठा है तो उनसे आप जाके ये जो डिमांड है ये सही है कि गलत है क्योंकि वहाँ से भी चेक करे का एक विकल्प है। आप चेक कर दे कहिए तो वहाँ से चेक करे का भी विकल्प रहता है। और संग संग अब आप जो पूछा गया कि जैसे मान लो अगर और कैसे पता लग सकता है क्या हो सकता है तो सबसे पहला इनिशियल स्टेज तो ये हुआ सबसे पहला स्टेज तो ये हुआ कि ओका लॉट नंबर डिमांड सही है कि गलत है सबसे पहले वो चेक करे पड़ा। अगर मान लिया जाए तो लॉट नंबर सही है डिमांड सही है तो ओकरे बाद में ओकर प्रक्रिया का है कि ओका जाए कहीं मेडिकल वगैरह करी ओकरे बाद में वीसा आई वीसा आवत के भी चेक करे का ऑप्शन है। कौन भी वीसा नकली हुआ अथवा सकली हुआ उसके लिए भी ऑप्शन है वीसा भी चेक कर सकता है। वो अगर उन्हें नहीं मालूम है तो वो जाके जिला प्रशासन कार्यालय के पासपोर्ट केंद्र में जाके चेक करा सकते हैं कि हमारा वीसा नकली हुआ अथवा सकली हुआ का चेक कर दिए वो कह सकता है। और वीसा होने के बाद में भी क्या हो जाता है बाद में वीसा आएगा वीसा होने के बाद में फिर श्रम स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़त है। तो श्रम स्वीकृति की प्रक्रिया आगे जब बढ़त है तो वहाँ जाके आपके श्रम स्वीकृति हमार हो गए कि नहीं हुई है काम तलब हमारा क्या है कौन चीज है वो का खत्ती भी वो अपने भी चेक कर सकते हैं। वैदेशिक रोजगार ऐप भी है वैदेशिक रोजगार ऐप पे क्या है उसे भी चेक कर सकते हैं। पासपोर्ट नंबर डालिए तो अगर श्रम स्वीकृति है तो तुरंत दिखाई दी और नहीं तो विभाग के वेबसाइट में जाके पासपोर्ट नंबर क्लिक करे के बाद
बाद में यहाँ ओकर काम का हुए, तलब कितना हुए, सैलरी का है, ओकरे बाद में कौन कंपनी में जायक है, वो पूरा डिटेल, ओकरे बाद में श्रम स्वीकृति कब बा है, बीमा बा है कि बिना बा है, पूरा डिटेल सब कुछ वहाँ आ जाता है। ऐसा सिस्टम फिर भी वनडे अगर चली जाते हैं वहाँ विदेशी रोजगार में, जो सुविधा तलब नहीं पाते है तो वहाँ अवस्था में वो सब का कह सकते हैं? मेरे लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा गया। अब ये लोग के मालूम भी नहीं है कि अगर बाय द वे यहाँ से सब कुछ ठीक है, यहाँ कहीं श्रम स्वीकृति लेके गए और वहाँ 1200 सैलरी वहाँ लिखा है, काम लेवा जाए फर्नीचर अथवा कारपेंटर के काम लिखा है, तो वहाँ जाके वो 1000 रुपया सैलरी देते है, अथवा कारपेंटर के काम न दे के लेबर के काम देते, तो करे लिए उजरी कह सके। उजरी करे के बाद में यहाँ वहाँ सबसे पहले तो अभी अगर मैन पावर के थ्रू से गया है तो दिमाग में उजरी देख पड़ा। अगर कोनो बिचौलिया एजेंट तो अब है नहीं है, लेकिन गाँव घर में जो बिचौलिया लोग हैं, यहाँ तो घर घर में अब बिचौलिया है विदेश पठाने वाले, तो बिचौलिया के थ्रू से अगर गया है तो जिला प्रशासन कार्यालय में जाए, आप्रवासी स्रोत केंद्र है, वहाँ जाके निवेदन दे पड़ा। वो निवेदन दे के कहा है मैं ये काम में लेके गए रहा, इतना पैसा ली और हम दूसरा काम देते, हम ये काम हमारे तलब काम तलब फर्क पड़ी कह के वहाँ जाके निवेदन दे बाद में जिला प्रशासन कार्यालय में जो आप्रवासी स्रोत केंद्र है वहाँ निवेदन दे के उसके बाद में सीडीओ साहब के, वहाँ के जिला प्रशासन के सीडीओ साहब के रोहबर में उनका बिचौलिया के बोलाए के हलफल कराए के उस समस्या के समाधान के जात। अब तक प्रक्रिया ये है। एमा फिर एक चीज और थोड़े खपे चाहे कि मान लो संस्थागत है, वो कोनो बिचौलिया के मार्फत नहीं गया है, डायरेक्ट मैन पावर के थ्रू से गया है, अगर वहाँ ऐसा समस्या हो जाता है कि मैन पावर के थ्रू डायरेक्ट गया है और समस्या हो जाए तो भी ओकरे लिए भी कहा है कि जिला प्रशासन कार्यालय में ही जाएगा, यहाँ निवेदन दे के वो निवेदन जिला प्रशासन कार्यालय से सीधे वैदेशिक रोजगार विभाग में फलाना मैन पावर ऐसा आदमी के ऐसा काम में भेजे रहा और ऐसा काम पड़े नाते से एक कार्रवाई करे के यहाँ से निवेदन के वो सकल पूरा डॉक्यूमेंट वहाँ काठमांडू भेज के भी वो प्रक्रिया से भी समाधान होता है। डिजिटल ऑनलाइन से तमाम वैकेंसी खोल के वैदेशिक रोजगार में पठावत है, कैसे किस्म के आप सब लोग पावा जाते हैं? ऐसा है अब ऐसी डिजिटल ऑनलाइन वाला जो है आप जो कहा गया कि जैसे फेसबुक है नहीं और व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ हमारे यहाँ ऐसा डिमांड है ये वो कह के आलोक है, तो वहाँ का हो जाता है कि आदमी बस वो कहें ना शुरू में ही आपको पता है बिचौलिया के वहाँ जब पढ़त है तो क्या हो जाता है काउंसलिंग इतना बढ़िया कह देते हैं कि उन सबके दिमाग में बस खाली हम तो जाके पैसा पेड़ों में लगा है, पैसा खाली तोड़ के लेके आवे के कह के उन सबके फीलिंग्स हो जाते हैं। जो नंबर के वैदेशिक रोजगार में जाए वाले राजू भाई दीदी बहनी के क्या हो जाता है कि बस इतना ई मेर से काउंसलिंग हो जाता है कि बस जाके वहाँ पेड़ लगा है तोड़ के बस एकदम और कुछ करेगा नहीं है, उमेर से काउंसलिंग हो जाता है। तो एक वजह से समस्या है। अब वैसा समस्या हमन के पास तो डेली से समस्या है, कुछ समस्या सोशल मीडिया के थ्रू से हो समस्या भी आवत है और कुछ डायरेक्ट बिचौलिया है, गांव में ही बिचौलिया लोग हैं उन सब ठगी करल के भी केस हमन के लगे आवत है। ये कुछ जो सोशल मीडिया वाला थोड़ा सा समस्या है, जो सोशल मीडिया से जो ठगी होता है वहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि वो व्यक्ति अभी यही कपिलवस्तु जिला भितर के व्यक्ति है तब तो ठीक है, बाहर के व्यक्ति रहते हैं उनका पैसा भेज देते हैं, पैसा भेजे के बाद में क्या हो जाता है कि पैसा भेजे के बाद में वहाँ ये नहीं लिखा था कि के प्रपोज का हुए कहे ना हम पैसा दीथन कह के वो नहीं लिखा था, वो लिखत का है हिसाबी या और कुछ ऐसे कुछ लिख दिए हैं, तो उसे क्या हो जाता है कि वैसा केस में यहाँ समाधान करे के लिए समस्या हो जाता है। अगर वह वैदेशिक रोजगारी कह के लिख दें तो सजील हो जाता है, और नहीं होता है तो समस्या होता है। लेकिन फिर भी जिला प्रशासन कार्यालय के सीडीओ साहब लोग के समन्वय में वो आदमी के बोलाए के छलफल कराए के समस्या के सगवर समाधान करके कही जाता है। तो हमारे डिजिटल कागजात जो बच्चा रखे है वो कौन कौन माध्यम हो सकता है, कैसे हमरे का प्रयोग करके कैसे हमरे सुरक्षित रख सका जाता है? अब ऐसा ना अब तो सब कुछ डिजिटल ही लगभग हो चुका है। अब वो का स्क्रीनशॉट करके अथवा अभी जैसे अब जो कहें ना आपका श्रम स्वीकृति तो आप ऑनलाइन ही हो गया है, सब कुछ डेटा आपके पासपोर्ट नंबर खाली एंट्री करे बाद में ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए कराई जाता है कि जो व्यक्ति मान लो वजह कोनो आदमी विदेश जाता है तो कंप्लीट डेटा उनका पासपोर्ट नंबर एंट्री करते ही कंप्लीट डेटा श्रम स्वीकृति के ही कौन कंपनी में है पूरा डिटेल आ जाता है। अब सुरक्षित रखेगा घर परिवार के भी रखे के जरूरत पड़ता है, कैसे डॉक्यूमेंट तो है। अब एग्रीमेंट मान ले वजह एग्रीमेंट करी तो एग्रीमेंट के तो सॉफ्ट कॉपी नहीं होता है, हार्ड कॉपी ही रहा है, तो वो हार्ड कॉपी के क्या करे पड़ा कि फोटो खींच के घर में परिवार के जाए से पहले एक कॉपी अपना रख ले, एक कॉपी घर के परिवार के फोटो ही खींच के अथवा हार्ड कॉपी हो सके तो हार्ड कॉपी ही घर में छोड़ के जाए। मन के असुरक्षित रूप में विदेशी रोजगार में जाते हैं वो सब लोग के उद्धार प्रक्रिया का है आपके? ऐसा है अभी वैदेशिक रोजगार में लोग तो अब का तो देखा जाए तो अर्थतंत्र ही वैदेशिक रोजगार से ही चलता जैसे दिखाता है। नेपाल सरकार का 19 खरब का टोटल बजट है, 14-15 खरब
रेमिटेंस आवत है, ये अवस्था है अब तक है। तो इस साल के अगर आप डेटा देखा जाए लगभग 11 महीना में गत साल जितना आदमी गए हैं उससे ज्यादा 7,41,000 गत साल गए हैं 12 महीना में, अब की 7,50,000 क्रॉस, यानी कि इस साल लगभग 8 लाख प्लस आदमी वैदेशिक रोजगार में जाए के अनुमान दिखाता है। हर एक महीना का जो दिखाता है रेशियो, वही हिसाब से आदमी उतना लोग जाते। अब वो आदमी जाता है वहाँ, उससे रेमिटेंस भी आवत है, आप सबके मालूम है। आदमी के वैदेशिक रोजगार में जाए पहले अब तो लगभग नेपाल सरकार 77 गोटे जिला में जिला प्रशासन कार्यालय और इलाका प्रशासन कार्यालय जहाँ से पासपोर्ट वितरण होता है, वहाँ एक अप्रवासी स्रोत केंद्र सूचना केंद्र के नेपाल सरकार का ही कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम के माध्यम से पासपोर्ट बनाने वाले जितना भी व्यक्ति आवत है, जे भी आवे पासपोर्ट बनावे, वो का वैदेशिक रोजगार संबंधी आधारभूत ज्ञान देख करा जोन भी आदमी आवत है पासपोर्ट, चाहे तू विजिट वीसा खत्ती हुए, इधर स्टूडेंट वीसा खत्ती हुए या फिर काम करे जाए, तो सबके ये सूचना दी जाता है कि आप विदेश अगर जाते हो तो ये प्रक्रिया से जाओ। स्टूडेंट वीसा में जाते हो तो स्टूडेंट वीसा में जाते कर तो कंसल्टेंसी की कहाँ रजिस्टर है कि नहीं है, वहाँ के कॉलेज रजिस्टर है कि नहीं है, वो कंफर्म करके तब जावा जाए कह विजिट वीसा में जाते भी प्रक्रिया जो है उसका अपना जावा जाए कह के वो सूचना प्रवाह करे के काम चाहिए होता है। अब कपिलवस्तु जिला का देखा जाए तो इस साल के 15,000 प्लस आदमी वैदेशिक रोजगार में जा चुका है यहाँ के भी। तो एक नाते से और अगर मान लेवा जाते कोनो व्यक्ति के वैदेशिक रोजगार के क्रम में कोनो समस्या हुई है, वहाँ काम तलब तो ये है, कुछ लोग तो ऐसा हो जाता है कि वो खाए के पिए के वहाँ भी व्यवस्था नहीं है, अल्पत्र हो जाता है, ऐसा भी समस्या दिखाता है। तो ऐसा समस्या का समाधान करे खातिर का है कि अब जो सुरक्षित आप्रवासन सामी कार्यक्रम जो नाम आपको बताएं नेपाल सरकार और सरकार के बायलैटरल एग्रीमेंट से जो चलता है, सामी कार्यक्रम के मार्फत नेपाल सरकार के दूतावास लगायत के समन्वय में वो व्यक्ति के उद्धार करे के काम चाहिए वहाँ से करा जाता है। जैसे यहाँ से काउंसलर सेवा विभाग के थ्रू से हमरे निवेदन कही देते हैं अप्रवासी स्रोत केंद्र से, उसके बाद में वहाँ से एम्बेसी के थ्रू वो व्यक्ति के उद्धार करे के चाहिए हो जाता है। अब हो जाता है वैसा खासे समस्या अभी तक है क्यों के नहीं पड़ा है, जो व्यक्ति हमन के लगे आ है उनके समस्या के समाधान रहा है। वैसे जैसे हमन के नेपाल सरकार में जैसे विदेशी रोजगार में जात के और देश में श्रम स्वीकृति नहीं दिए तब भी वहाँ जाते हैं लोग, तो वो लोग कैसे हमरे कम कैसे कर जाते हैं? अब ऐसा है जैसे कहा है कि लोग के हमरे काउंसलिंग करे पार्टों में कहना है आपके कि जैसे कहा है विदेश जाए वाले व्यक्ति के उन बिचौलिया के बात ज्यादा सुनी है, हमन के बात नहीं सुनी है, लेकिन जब समस्या पड़ जाए तब सबसे पहले दौड़ गए कि हमारे तो ऐसा समस्या हुई है करके। तो लोग के कहा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि अब देखा जाए अजरबैजान की, रोमानिया कहाँ के भी अब हम सुने में है बहुत लोग ऐसा की यहाँ जाते हैं, लेकिन रियलिटी में कहा है कि नेपाल सरकार के पास नेपाल सरकार को स्वीकृति नहीं दिया, वो जाते हैं तो का सेल्फ मतलब संस्थागत रूप से नहीं जाते हैं कि सेल्फ अपने माध्यम से जाएगा, तो वहाँ तो रिस्क ज्यादा होगा ना, तो वहाँ रिस्क ज्यादा होगा। अब लोग के इस चीज के सोचे चाहे खुद सोचे चाहे कि हम जाई धन बिहान के हमें समस्या पड़ जाए तो हमें उद्धार के करी, सेल्फ अगर जाई धन तो बिहान अगर संस्थागत रूप से जाते तो मैन पावर के पकड़े के चांसेस मैक्सिमम रहता है, नेपाल सरकार मैन पावर के थोड़े से वो आदमी के उद्धार करे। अब सेल्फ जब जाइए तो समस्या तो बहुत है, लेकिन फिर भी अब हमारे सचेतना के कार्यक्रम बढ़ावा गया है। अब तो स्थानीय कार्यक्रम मतलब कहा है कि आपके कपिलवस्तु जिला के 10 स्थानीय सरकार में कार्यक्रम वहाँ कहा है कि अब वैदेशिक रोजगार में जाने वाले व्यक्ति घर में जाए, घर मतलब समुदाय में जाके आप विदेश जाते हो तो कंपनी में ई प्रक्रिया पूरी जाओ ताकि आप विदेश में कोनो आपके समस्या ना हो, कई सूचना प्रवाह करके आने आर्थिक वर्ष से 10 स्थानीय में कार्यक्रम लागू भी है। तो ऐसे लोग के क्या हो जाता है, आप जैसे कहा गया कोनो व्यक्ति अभी आज हम जिला प्रशासन कार्यालय में प्रहरी से भी अंतरक्रिया कार्यक्रम रहा। ये जिला का संपूर्ण है, प्रहरी चौकी प्लस इलाका प्रहरी कार्यालय के जो प्रमुख लोग हैं सबको बुलाए के प्लस जिला प्रहरी कार्यालय सबको बुलाए के वैदेशिक रोजगार के ठगी के समस्या क्या है, कैसे आप लोग कैसे समन्वय कैसे कराता है, हमन के समन्वयकारी भूमिका क्या आवश्यकता है, सफल भी करा गया। ये बात ध्यान के क्या हो कि आपके अगर कोनो वैसे इशू भी आवत है तो इलाका प्रहरी कार्यालय अथवा जिला प्रहरी कार्यालय से भी समन्वय के पातों में सफल रहा है, काम बहुत बढ़िया आकर्षक है। काउंसलिंग भी हो जाते हैं, वो लोग पैसा एक्स्ट्रा दे देते हैं, वो लोग के कैसे उद्धार कैसे कर जाते हैं, ये कैसे जाते कैसे नहीं कैसे जाते, लेकिन क्या है कि लोग ने अत्यंतना फैलावे के ही काम कि आप लोग अगर डिजिटल मीडिया के ऑनलाइन जो देखा है वो वहाँ आप लोग ट्रस्ट ना करा जाए, अगर ट्रस्ट करा जाए तो समस्या में पड़ा जाए, और या फिर वो चेक कर देवा जाए, पहले क्लियर हो जाए कि आप ही सही हो कि गलत है, गलत सही चेक करे
खातिर तो अब जब जो आदमी सोशल मीडिया में इतना एक्टिव है उसके लिए तो विभाग के वेबसाइट डॉके www.gov.gov.in में बकायदा सब कुछ चेक करके अब तो सुविधा दिया है नेपाल सरकार। वो चेक हो सकता है कि आदमी चेक करके एक सही हो कि गलत है अपने छुट्टी आए के काम आगे कर सकते थे। अब और अलावा तो हम उनके पास भी चल गया तो कितना पहला हो प्लस हुआ है ये चीज हमने देखा था तत्काल के लिए। तो फेसबुक वाइबर व्हाट्सएप से फोन करके भी काउंसलिंग करते हैं, वो लोग के OTP भी मांग लेते हैं तमाम चीज के नहीं, उसे कैसे जोगा सका जाता है अपने आप के? अभी तो यहाँ तो हमन के जन समुदाय जो भी अगर व्यक्ति है जो सुना था तो क्या करे थोड़ा की दोनों भी OTP अगर मांगा था तो उसका नहीं सबसे पहला काम तो नहीं देगा। क्या से OTP माने तो वन टाइम पासवर्ड उसका देते भरे में तो आपके मोबाइल का पूरा कंप्लीट डेटा भी क्या है कैसे सब कुछ हो सकता है, आपके फोन से खाता से लेके सब कुछ चीज वहाँ से हो सकता है। तो इसकी वजह से हमन के जो राजू भाई दीदी बहनी जो भी है जन समुदाय क्यों भी मांगा था तो बिना ऑथेंटिकेट मतलब कंफर्म बिना करे केहू के भी नहीं देख चाहिए। तो OTP के जरूरत नहीं है। आपके वैदेशिक रोजगार विभाग वैदेशिक रोजगारी में जाए खातिर तो OTP के कहीं भी काम नहीं लागत है, कहीं भी काम नहीं है। जब काम कब लागे आपके कि जब श्रम स्वीकृति करत के वो भी मैसेज आई जाला डायरेक्ट मोबाइल में मैसेज आई जाए कि आपके श्रम स्वीकृति बा है कि नहीं बा है, आपके इतना पैसा जमा हो गए कैसे हो जाता है तो OTP के कहूँ जरूरत ही नहीं पड़ेगा वैदेशिक रोजगार के क्रम में जाएगा। अब देखा जाए तो हमन के विदेश में ही तमाम देश से द्वंद भी चला थे नहीं, उसे कैसे हमन के वो होता है? अब जैसे ये ना कि अब द्वंद के समय में तो नेपाल सरकार ही है। अब तत्काल इजराइल जाए वाले लगभग आदमी रेडी रहे, इजराइल से केयर में फर्क जाए रेडी रहे। नेपाल सरकार अब द्वंद चला था इजराइल तो इराक के द्वंद के नाते से इजराइल में जान उसको तो किया तो यहाँ वैसा है लोग नेपाल सरकार रोके के बावजूद भी कुछ लोग तो ऐसा भी होना किया है हमें तो जाएगा तो इधर से है। नेपाल सरकार अब तत्काल देखा रही तो रशिया यूक्रेन और बाद में अफगानिस्तान इराक लीबिया कुल देश में यहाँ तो रोक लगाई है। तत्काल इजराइल भी रोक गई अब तत्काल देखा जाए नेपाल सरकार से तो 111 देश खुला करे संस्थागत रूप में वैदेशिक रोजगार में, लेकिन तत्काल 5-6 देश में तो काफी करे है। वैसे जैसे अमन के खुला सीमाना भी है नहीं, नेपाल से से भी वह लोग इंडिया से ही जाते हैं, वो लोग के तमाम समस्या हो जाता है, कैसे उद्धार करा जाता है आप सब? ऐसे ना अब तत्काल तुलनात्मक रूप से पहले के तुलना में हम वैदेशिक रोजगार से रिटर्न 2005 में गए हैं, 2007 में गए हैं, 2 साल लग गए। तो हम भी पहले कह रहा है कि वीजा आइए उसके बाद में दिल्ली जाओ प्लेन टिकट ले लो उड़ जाओ, दोनों ऊँचा नहीं रहा पहले। लेकिन अब तुलनात्मक रूप से पहले के तुलना में अब कहा है कि इंडिया से जाए सकती श्रम स्वीकृति वहाँ भी खोजा था, बिना श्रम स्वीकृति के या फिर लेटर वगैरह नहीं रहा था तो नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी लोग सेटिंग कागा से कोनो थ्रो से वैदेशिक रोजगार में इंडिया के बाटो भी जाते हैं। हम उनके सुने में आवत है अभी ये जल्दी की पहले एक जावत रहा कि इतना जाने के यहाँ उद्धार के पकड़ा हो गई जावत रहा तो फिर भी जाते हैं। तो ऐसा समस्या अगर आदमी के होता है जैसे आप हमन के स्पेशली खाड़ी मुल्क तथा मलेशिया में अगर कोनो व्यक्ति फंस जाता है समस्या में पड़ता है तो सुरक्षित आवासन सानी कार्यक्रम के माता नेपाल सरकार के थ्रू से ही अब हमारे उन सबके वहाँ से उद्धार करे के कोशिश करा जाता है, मैक्सिमम हो भी जाता है। हमारे कार्यक्रम के अंत में भी हो जाता है एकदम ये सामाजिक संजाल और ऑनलाइन से ठगी से बचे के लिए आपके कुछ कई प्रे वाला बात छूटा है तो आप रख सकते थे कार्यक्रम में। उससे पहले हम थोड़ी एक चीज और जोड़े चाहते ना क्या जोड़े चाहते जैसे वैदेशिक रोजगार के क्रम में लोग विदेश जाते भी हैं, कुछ लोग पैसा कमा के आते हैं और कुछ लोग बाकस में लौट के आओ बाकस में लौटे आवे और उनके व्यक्ति के सब ले आवे खातिर नेपाल सरकार निःशुल्क रूप से एयरपोर्ट से घरे तक मोटर बाटो जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक निःशुल्क रूप से सब ले आवे की व्यवस्था है, उसका खातिर को पैसा नहीं लागे। तो ये जानकारी करावे चाहें हमन के लिए तो काउंटिंग परिवार के लिए 100 दिन मतलब 100% होकर पूरा सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है हमारे विश्वास रखा जाता है। एक वजह से अगर वैसे कोनो समस्या है तो नेपाल सरकार फ्री में सब घर तक पुगावे की सुविधा है। और उसके साथ साथ अगर श्रम स्वीकृति लेके वैदेशिक रोजगार में जहाँ है तो वैदेशिक रोजगार बोर्ड से 10 लाख रुपया, बीमा से लगभग 14-15 लाख रुपया तक यानी कि 24-25 लाख रुपया वैदेशिक रोजगार के क्रम में अगर कोनो व्यक्ति मृत्यु हुआ है तो उसका मिला था। और मान ले वजह कोनो व्यक्ति वैदेशिक रोजगार के क्रम वैदेशिक रोजगार में गए और 2 साल के
श्रम स्वीकृति रहा था, मान लो 6 महीना में ही लौट के नेपाल चला आए। यहाँ आए के कोनो काम के दौरान, कहूँ चलत के दौरान या कोनो भी समस्या के वजह से या फिर नेचुरल डेथ का है, जैसे मान लो घरे रात की मृत्यु हुई, अगर 2 साल के अंदर श्रम स्वीकृति के पीरियड के अंदर अगर मृत्यु होता है तो नेपाल सरकार तो नेपाल में रह के भी नेपाल में मृत्यु होता है तो फिर भी उनके वैदेशिक रोजगार बोर्ड के पाव वाला 10 लाख और बीमा से पाव वाला 14 लाख रुपया 24 लाख रुपया ऊंचे मान सकता है। उसका खर्च कुछ नहीं करे पड़ता, बस स्थानीय से ही स्थानीय सरकार के थ्रू से ही उनका निवेदन भी मिल जाता है। और साथ साथ है अगर ये सुविधा पाया है तो उनके लड़के बच्चे 8 कक्षा तक पढ़े वाले के 12,000 रुपया महीना, 12,000 रुपया साल के, और प्लस 12 कक्षा में पढ़े वाले के 16,000 रुपया साल के बच्चन के पढ़े के लिए भी सुविधा है। और साथ साथ है अंग या बीमारी हो जाते हैं तो 7 लाख रुपया तक औषधि उपचार के भी व्यवस्था है नेपाल सरकार करे। और साथ साथ क्यों आदमी विदेश में है ओकर घर परिवार एक घर परिवार के केहू के बीमारी हो जाए, विशेष प्रकार के 5 प्रकार के किडनी जैसे रोग लग गया है तो 50,000 रुपया तक के परिवार वाले भी दवाई करा सकते खर्चा पावत है। कैसे ये हम जोड़े चाहे ताकि जन समुदाय में जानकारी हो जाए। और एक खर्च कहूँ केहू ना जाए करी घरे बैठे आपका हर एक चीज के जो सुविधा है ले सका जाता है। उसका खर्च आपका कैसे जाता है, स्थानीय रोजगार सेवा केंद्र है, रोजगार संयोजक लोग वहाँ जो भी होगा अथवा जिला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु में है उन्नाप्रवासी स्रोत केंद्र है, वहाँ जाके ये सेवा जो है उसका आप लोग ले सका जाते हैं। हम जानकारी करावे चाहें तो सब ले आवे के लिए भी अगर कोई व्यक्ति के मृत्यु हो जाए विदेश में वहाँ से सब ले आवे के लिए क्या करे पड़ा तो क्यों नहीं मालूम है कहाँ जाए परेशान रहते हैं तो ना ओका खर्चे भी क्या कह सकते हैं कि जिला प्रशासन कार्यालय में आके निवेदन दिए तो 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन क्यों 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है सब ले कोशिश कहीं कर दिया जाता है। ठीक है, हम इतना थोड़े एड करे टाइम आपके मीडिया में कोनो भी चीज के आवत है कि वैदेशिक रोजगार में इसको था उसको था ये था जो सत्य तरीके अगर आवत है तो पहले हमारे चेक करा जाए, जाँच करा जाए, बढ़िया पूछा जाए। अगर आपका नहीं मालूम है तो जैसा मालूम है पूछा जाए, पूछ के जान के तब प्रक्रिया आगे बढ़ावा जाए ताकि आपके समय भी बर्बाद ना हो और पैसा भी बर्बाद ना हो। और जो तब ना आप कहा गए कि OTP वाला OTP केहू के ना देवा जाए, केहू भी मांगा था कुछ भी मांगा था तो का ना देवा जाए, चाहे से उससे आपके पैसा के ही सत्यानाश हो, ये हम अनुरोध करे चाहे। अपन अमूल्य समय दे के अपन अमूल्य विचार रख देओगे ओकरे लिए सामुदायिक रेडियो कपिलवस्तु से आपके ढेर से ढेर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, हमें बोले के मौका देवे समुदाय में अपन बात रखे समय देवे ओकरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके। धन्यवाद जीवलाल जी के जोन आपन बात अमन के संगरी कीन। अब हमारे कार्यक्रम के अंतिम ओर आई गए। अभी तक हमारे सामुदायिक रेडियो कपिलवस्तु से डिजिटल प्राप्ति के बारे में सुना गए। यह विषय के सरकार और तमाम संघ संस्था ऑनलाइन ठगी यौनजन्य दुरुपयोग और फेक अवसर के विषय में सचेतना के कार्यक्रम संचालन करता है। यही के नाते आज भी सचेत हो जाए और अपन घर परिवार साथी भाई टोल के लोग के भी सचेत करा जाए। आज के कार्यक्रम इतना ही, आगे के दिन में फिर भी ऐसे कार्यक्रम लेके अबे करा जाये। आज के कार्यक्रम सुने के बाद आप सबके कैसन लागे अपन बात हमन के बतावा जाये। इतना देर तक कार्यक्रम सुन के साथ देव के ओकरे की खरतीन आपके धन्यवाद। आज के कार्यक्रम से हम शत्रुघ्न खरबिंदे विदा हुई थन। नमस्कार।